जब व्याज हार विवसो नाम स्वस्थैनम हरे। भगवान का जो नाम है स्वस्थैन है, मुक्ति देने वाला है, प्रेम देने वाला है। ये पाप काटना कौन बड़ी बात है? पाप काटना भगवान नाम के लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो तो नामाभास से ही इसका सारा पाप कट गया। तो इस पर जमराज के दूतों ने बहस किया। वे कहे कि नहीं, हम ऐसा मान सकते हैं किसी कर्म के सद्गुण को बढ़ाने के लिए हरिनाम का प्रयोग किया जाता है। हमने भी शास्त्र पढ़ा सुना। किसी कर्म के सद्गुण को बढ़ाने का मतलब है कि मान लीजिए कोई यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, दान कर रहा है, तो उसमें यदि भगवान नाम को डाल दे तो उस कर्म का सद्गुण बढ़ जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है। तो जमराज के दूतों ने कहा कि हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि इसका पाप कट सकता था तब जबकि ये दान किया होता, यज्ञ किया होता, तप किया होता और उसमें कुछ हरे कृष्ण जप लिया होता है, तब हरे कृष्ण मंत्र या भगवान का कोई भी नाम पाप काटने में समर्थ हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि केवल भगवान का नाम कैसे पाप काट देगा। जमराज के दूत का एक प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा। इतने से ही कैसे पाप कट जाएगा केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तब इस पर भगवान के दूत कहते हैं एते नैव ह्युघो नस्य कृतम स्याद अघनिष्कृतम जदा नारायणायति जगाद चतुरक्षरम। जिस दिन इसने जगाद कहा, उच्चारण किया, क्या नारायण आय, तो नारायण 4 अक्षर जिस दिन ये बोला था अपने जीवन में प्रथम बार, उसी दिन उतने से ही इसके पापों का प्रायश्चित हो गया। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि जो जीवन भर नारायण नारायण बोला इसलिए पाप कट गया। एतेन एव जगाद चतुरक्षरम जदा नारायण आयति जगाद चतुरक्षरम। 4 अक्षर बोला जिस दिन, उसी दिन इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। प्रथम उच्चारण एतेन एव, इतने से ही, अघोन असे, इस पापी के पाप का प्रायश्चित उसी दिन हो गया जिसने इसने 4 अक्षर कहा। और चतुर अक्षरों से भगवान के पार्षद कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया। नारायण में केवल ना बोला होता, रा बोला होता, उसी से पाप भस्म हो गया होता। तो 4 अक्षर तो बहुत काफी बोल दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको पढ़ सुन करके तो यही मन में आता है कि अब केवल भगवान का नाम ही रटना चाहिए, है ना। जीवन जितना बचा है वास्तव में केवल भगवान का नाम लेना चाहिए और किसी साधन का भरोसा नहीं करना चाहिए। ये भगवत पार्षदों का बिल्कुल प्रमाणिक प्रवचन है और इतिहास है। अजामिल को बीच में करके और दोनों पक्ष में बात हो रही है। तो वेद के सिद्धांत का, जन्म मरण का, कर्म फल भोगने का, नरक जाने का, कर्म के गवाहों का, सबका विवरण उन लोगों ने दिया, जमराज के दूतों ने। अब भागवत धर्म जो असली धर्म है, सवई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रथोत्सव, वह धर्म भगवान के पार्षद बोल रहे हैं। भागवत धर्म का प्राण है नाम उच्चारण करना। कितना सुंदर वाक्य बोल रहे हैं, एते नैव ह्युघो नस्य कृतम स्यात् अघनिष्कृतम। अस्य अघो न, इस पापी के अघनिष्कृतम, इस पापी के पापों का प्रायश्चित कृतम हो चुका है। मान लीजिए जमराज के दूत पूछे कब हो गया, कब हो गया, कब इसने किया पाप का प्रायश्चित? तो कहते जदा नारायण आयति, जदा नारायण आया इति जगाद बोला चतुरक्षर। जिस समय प्रथम बार ये बोला हे नारायण माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। जगाद बोला चतुरक्षर। जिस समय प्रथम बार ये बोला हे नारायण
माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। और जो आगे हुआ, मतलब ये बोलने के बाद भी तो कहे इसके बोला जिस दिन, उसके बाद भी तो ये पाप किया है। तो भगवान के पास सब कहता है उसके बाद जब ये बोलता रहा, कई बार बोला होगा, और बाद में जो पाप किया उसके कारण और किए हुए पाप भस्म हो गए। और बाद में भगवान के दूत कहते हैं कि ये म्रियमाण अवस्था में पाप किया, अरे भगवान का नाम लिया, तो इसलिए अब पाप करने की इसकी शक्ति नहीं थी, पाप हो ही नहीं सकता था, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए। प्रथम बार नाम उच्चारण किया तो इसके पूर्व जन्म के करोड़ों जन्मों का पाप खत्म हो गया उससे। और वर्तमान जन्म में जो करता गया पाप करता गया, वो मरते समय नाम लिया, उससे सारा साफ हो गया, इसमें पाप रह ही नहीं गया। इस तरह से बोल रहे हैं, जदा नारायणायति जगाद चतुरक्षरम। कि जमराज के दूत इस बात को समझ नहीं रहे, तो फिर वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत बहुत पाप किया है, कामकृता नाम महापातका नाम सहस्रवा आवर्तिता नाम, जो बड़ा बड़ा पाप करता है मनुष्य और कई बार करता है, हजारों बार करता है, ऐसे बड़े बड़े पापों के लिए महात्माओं ने उपाय बताया है। उन उपायों से भी ऐसे पाप खत्म नहीं हो पाते हैं। जैसे द्वादशाब्द एक व्रत है, 12 वर्ष की तपस्या, उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, दान, तीर्थ में भ्रमण, बहुत बहुत उपवास है, तपस्या है, तब जाकर के एक पाप कम होता है, सो द्वादशाब्द कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे पाप करते हैं कि करोड़ों करोड़ों द्वादशाब्द करें, 12 वर्ष का व्रत करोड़ों बार, फिर भी उनका पाप नहीं जा सकता है। तो बड़े बड़े प्रायश्चितों से भी पाप नहीं जाता है। तो ये एक बार नारायण कहने से कैसे पाप चला जाएगा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लेने पर पाप चला जाता है? तो ये प्रायश्चित आदि की बात क्यों कही गई? बड़े बड़े प्रायश्चित करने से भी पाप नहीं जाते हैं। तो इस पर भगवान के पार्षद पापों को गिना रहे हैं। स्तेनः सुरापो ब्रह्मधृक् ब्रह्महा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगोहंता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणम विष्णु जतस्तद्विषयामतिः। भगवान के पार्षदों ने कहा कि क्या तुम्हारा महापातक से क्या मतलब है? यही ना स्तेन, चोर जो सोना की चोरी करता है, अलंकार की चोरी करता है, किसी की हत्या भी करके, तो जितने भी बड़े से बड़े चोर हैं उनको स्तेन कहते। स्तेन सुराप, सूरा पीने वाले, मदिरा पीना एक महापाप है। तो चोर, मदिरा पीने वाला, मित्र द्रोह, मित्र से द्रोह करने वाला, मित्र का वध करने वाला या घात करने वाला, कपट करने वाला, ब्रह्महा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरुतल्पगः अपने से श्रेष्ठ पुरुष की स्त्री के साथ संग करने वाला, तो गुरुतल्पगः। और स्त्री राज पितृ गोहंता, स्त्री का वध करने वाला, राजा का वध करने वाला, गाय का वध करने वाला, स्त्री राज और माता पिता की हत्या करने वाला। अब इससे बढ़ करके पाप तो जगत में हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा पापी भी, और ये पातकिनो अपर है, और भी पापी, जितने पाप गिना सकते हो सबके लिए, समस्त पापियों के लिए, सर्वेषाम अपि अघवता, समस्त अघवानों के लिए, पापवानों के लिए, इदमेव सुनिष्कृतम, बस इतना ही निष्कृत है, इतना ही प्रायश्चित है। क्या? नाम व्याहरणम, नाम का उच्चारण, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ पाप यहाँ पर गिनाए गए हैं। स्त्री राज पितृ गो हंता, सब में हंता लगेगा। स्त्री हंता, राजहंता, पितृहंता, गोहंता। हंता का अर्थ है वध करने वाला। एक व्यक्ति मान लीजिए ऐसा हो जिसने गाय का भी वध किया है, माता पिता को भी काट करके फेंक दिया है, और राजा का वध किया है, और अपनी पत्नी को का भी वध कर दिया। इसके साथ ही साथ चोरी किया, शराब पिया, और मित्र से कपट किया, ब्राह्मण की हत्या किया, अपने से श्रेष्ठ पुरुष की स्त्री के साथ बलात्कार किया, और भी जो भी पाप संभव है सब किया। लेकिन उसके लिए इतना ही प्रायश्चित है कि वह भगवान के नाम का उच्चारण करे, क्योंकि भगवान का नाम जितना शुद्ध करता है उतना कोई भी साधन शुद्ध नहीं कर सकता है। इसका कारण क्या है? श्रेष्ठत्व में आहु उसी श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रहे हैं कि जतः विष्णु हो तद विषया मति भवति। यह बहुत मार्मिक सिद्धांत है, और इस प्रवचन में सार है यही वास्तव में। भगवान का नाम लेने वाला क्यों श्रेष्ठ है, कैसे उसके पाप सब ध्वस्त हो जाते हैं? क्योंकि विष्णु हो तद विषय मतिर्भवती इति शेषा। नामोच्चारक विषय, जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसके विषय में विष्णु की मति हो जाती है, उसके प्रति मति हो जाती है। क्या मति होती है? श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी टीका में लिखते हैं कि मदीयो अयम मया सर्वतो रक्षणीय इति विष्णुर्मति भवति। जो नाम का उच्चारण करता है उसके विषय में भगवान की यह मति होती है कि मदीयो अयम, यह मेरा है, यह मेरा है और मेरे द्वारा सब तरह से अरक्षणीय है, इसकी रक्षा मुझे करनी है। ऐसी मति भगवान की हो जाती है। अब इससे बड़ा लाभ क्या होगा? भगवान जिसके प्रति ऐसी मति कर दे कि ये मेरा दास है, मेरा है, और सब तरह से मुझे इसकी रक्षा करनी है, तो अब क्या बाकी रहा? नाम उच्चारण का ये फल होता है। कभी कभी लोग प्रश्न किया करते हैं भक्तों के विषय में कि ये लोग घूमते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और बीच बीच में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हैं। इससे क्या लाभ है? और कई बार ऐसा पूछा गया है, भक्त भी पूछते हैं कि हम जप करते हैं लेकिन हमारा मन लगता नहीं है, दूसरी बातों का चिंतन करता है। तो ठीक है, हमारा मन दूसरी बातों का चिंतन करता है, लेकिन भगवान का मन हमारा चिंतन करता है। ये नाम उच्चारण करने का लाभ है। नामोच्चारक विषया विष्णुर्मतिर्भवति मदीयो अयम मया सर्वतो रक्षणीय इति। आप इस जगत में भी देखे हैं, अभी बाहर से कोई आदमी किसी का नाम बोल दे तो वो आदमी जरूर एक बार सोचेगा क्या बात है, मेरा नाम बोला जा रहा है ना? साधारण व्यक्ति, जबकि उसको बाद में नाम मिला है और खत्म हो जाएगा नाम, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़े काल के लिए नाम मिल गया है तो वो जानता है कि हमारा यही नाम है, तीनों काल में सब समय मेरा यही नाम। उसका वो नाम नहीं है, एक व्यवहार चलाने के लिए नाम रख दिया गया है। लेकिन भगवान के जो नाम है वो नित्य है। जब से भगवान है तब से उनके नाम है। नारायण उनका नाम था, जामिल के बेटा के बाप का नाम नहीं था। वो तो भगवान का नाम ऑलरेडी है, उनके नाम को ही दूसरे के नाम पर रख दिया जाता है। हम लोगों में से किसी का नाम अपना ओरिजिनल नहीं है। इसमें से बहुत से नाम ऐसे हैं जो भगवान के नाम पहले से है ना। भगवान का नाम वासुदेव है, वासुदेव किसी का नाम रख। अब कोई कहे कि ये हमारा नाम है, ना, ये भगवान का नाम है। तो अजामिल जो नारायण नाम बोला तो उससे भगवान का अटेंशन आ गया, तो हमारा नाम ले रहा है।
एक भक्त हमसे पूछा था कि भगवान इतना बेवकूफ है, ये समझ में नहीं आया कि ये हमारा नाम ले रहा है कि अपने बेटे का ले रहा है। तो मैंने कहा कि उसके बेटा का नाम वो है ही नहीं, नाम तो भगवान का है, तो अटेंशन क्यों नहीं जाएगा? और भगवान का वो तो नित्य नाम है। फिर वो प्रश्न किया, ठीक है भगवान तो सबके हृदय में है, तो ये जान गए न कि ये मेरा नाम नहीं पुकार रहा है, मुझे नहीं पुकार रहा है, अपने बेटा को पुकार रहा है। तो मैंने उत्तर दिया कि भगवान ये जानते हैं कि अपने बेटा को पुकार रहे, लेकिन बेटा का नाम नारायण रख रहा है, जो नारायण नाम भगवान का है। और भगवान का यह व्रत है कि जो उनके नाम का उच्चारण करता है उसकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा है, प्रतिज्ञा किया है। इसीलिए भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए, उच्चारण पर ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। द्रौपदी ने भगवान के नाम का उच्चारण किया तो भगवान आ गए, और गजेंद्र ने भगवान के नाम का उच्चारण किया, वो आए आधे नाम। एक पद में एक वैष्णव ने लिखा है कि गजेंद्र भी नारायण शब्द बोले, लेकिन अभी नारायण पूरा करते करते तब तक भगवान उनके पास आ गए। ऐसा कहा गया है। भगवान ऐसे चले कि गरुड़ की गति भी उनके समझ में मंद लग रही थी कि ये तो बड़ा डल चल रहा है, और जबकि वो मन के वेग से चल रहे हैं, तो भगवान गरुड़ जी को छोड़ करके आ गए। ऐसी त्वरा उनमें आ गई। तो ये है भगवान नाम के उच्चारण की शक्ति। भले हमारा मन भगवान का स्मरण न कर रहा हो, लेकिन भगवान को तो अपने मन को बस में करने की जरूरत है नहीं, उनका मन उनके बस में है। और नाम उच्चारण करने वाले के प्रति तुरंत उनकी बुद्धि होती है कि यह मेरा है। पहली भावना ये होती है कि यह मेरा है और सब तरह से इसकी मुझे रक्षा करनी है। भगवान का ये टेंशन जिसके प्रति ऐसा हो जाए, उसके जीवन में अब क्या बाकी रहा, क्या करना बाकी रहा? वास्तव में हम लोग अपने प्रयास से कभी भी भगवान को नहीं पा सकते हैं। हमें शक्ति नहीं है, माया में बंधे हुए हैं। भगवान जब कृपा करके हमको लेने आएंगे तभी हम उनके पास जा सकते हैं। तो माया इतनी बलवान है कि हमको छोड़ने वाली नहीं है। क्या हम भगवान के पास जाएंगे? यहाँ तो थोड़ा उछलिए ढाई से गिर जाएंगे। भगवान के पास क्या जाएंगे? अभी मन अपना अपना आदमी देख सकता है कितना विषय का चिंतन करता है। भोजन नींद कितना प्रिय है, कितना संसारिक सफलता प्रिय है, धन मान सब बहुत प्रिय है। इस स्थिति में हम भगवान को क्या पाएंगे? लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम करेंगे तो भगवान आ जाएंगे हमको लेने के लिए। वे तो माया बंधन में नहीं है ना, उनको तो प्रकृति पटक नहीं सकती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे कि भगवान को देखने के लिए व्याकुल मत बनो, तुम देख नहीं पाओगे। कुछ ऐसा काम करो कि भगवान तुम्हारे पास आ जाए तुमको देखने के लिए और ले जाने के लिए, वो आ जाएंगे। तो भगवान को प्रसन्न करने वाले जितने भी कार्य हैं, साधन है, भक्ति है, उनमें सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण। ये सिद्ध हुआ शास्त्र से। इसके समान भगवान के चित्त को हमारे तरफ खींचने वाला कोई साधन नहीं। इसीलिए जो प्रमाणिक आचार्य हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, सबसे पहले यही बताते हैं, चांटिंग करो, जप करो, जप करो। भगवान का ध्यान तो हमारे प्रति आवे, हमारा ध्यान जाए चाहे न जाए, और जा भी नहीं सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद मन जाएगा नहीं भगवान में। ये तो हम लोग देख रहे हैं, 20-20, 30-30 वर्ष से साधु हैं, लेकिन भगवान में मन गया नहीं। इतना विश्वास है कि हम जब करते हैं तो भगवान का मन तो हम में आया ही होगा। कोई बात नहीं, वही चिंतन किया करें, हमको जरूरत नहीं है। वो अपना अगर मानेंगे, अपना प्रिय मानेंगे, दास मानेंगे, तब बाकी क्या रहे। तो इस तरह से नाम की महिमा है। सर्वेषाम अपि अघवताम
इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णु जतस तद विषया मति। बहुत सुंदर श्लोक है भगवान के पार्षदों द्वारा। और भगवान के पार्षद तो भगवान के साथ रहते हैं तो ये जानते हैं, ज्यों ही कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान पार्षदों को कहते हैं जाकर उसकी रक्षा करो, वो मेरा है। और भगवान हम लोग जैसे अणु नहीं है कि अब एक भक्त की याद आई तो दूसरे भक्त की नहीं आएगी। ये कहीं समय में करोड़ों करोड़ों भक्तों की याद करते हैं। जैसे हम एक बार उदाहरण दिए थे, पता नहीं क्या सिस्टम है ये फोन करने का, ये कहीं समय में हजारों हजारों लोग फोन करते हैं और एक्सचेंज ऑफिस में हो करके वो कैसे कैसे चला जाता है, डिस्टर्ब नहीं होता है किसी का फोन किसी से। आदमी की बनाई हुई मशीन एक बार में हजारों लोगों के फोन को ग्रहण कर सकती है, तो फिर भगवान एक ही समय में अनंत भक्तों की बात पर ध्यान दें, समझ जाएं और उसका प्रत्युत्तर दें, इसमें कौन आश्चर्य की बात है। ये सारी प्रकृति तो उनके अधीन है। मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचर। और प्रकृति के एक विशेषता को लेकर के वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सब कुछ संभव है। ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान अपना नाम उच्चारण करने वाले के प्रति बहुत स्नेह करते हैं, बहुत आत्मीयता का संबंध करते हैं। अतः सब समय अपना जप पूरा करना चाहिए। नियम जैसे भी हो, मन लगे या न लगे, करना चाहिए। मन लगे तो ठीक है, उससे आनंद की अनुभूति होगी, रेलिस होगा, आस्वादन करेंगे। लेकिन आस्वादन नहीं भी हो रहा है तो उच्चारण जरूर होना चाहिए, चाहे वो मंद स्वर से हो, मध्यम स्वर से हो, उच्च स्वर से हो। उच्च स्वर से प्रशस्त है, सबसे अच्छा उच्च स्वर से है। जितना स्वाभाविक बोल सके आदमी उतना उच्च स्वर से बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम जब फैलता है तो मंगल होता है। कई जीव सुनते हैं, कीट पतंग, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, मनुष्य सब सुनते हैं और सुनने से उनका मंगल होता है। इसीलिए आप सब जगह देख रहे हैं, जब व्याजहार विवशो नाम स्वस्थ नाम हरे। और यहाँ कहते हैं सर्वेषाम अपि अभवताम इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम। व्याहरणम का अर्थ होता है उच्चारणम, उच्चारणम, उच्चारणम। उत का अर्थ है ऊंचा और चारणम का अर्थ है बोलना। उच्चारणम, उच्च स्वर से बोलना चाहिए भगवान का नाम।